Good morning to all. How are you? Hope you all are fine and safe there. Welcome to class 3. Today I will introduce you lesson 2 of moral science. Topic is value of time. And the name of the story is Play with me. We must understand the value of time. हमें समय के मूल्य को समझना बहुत ज़रूरी है. If we are lazy, we cannot finish work on time. अगर हम आलसी होंगे तो हम अपना काम समय से पूरा कभी नहीं कर सकते हैं. We should make the use of time in the best possible way. हमें अपने समय का इस्तेमाल सही तरीके से करना है. By doing our work on time, we can make everyone happy. हम अपना काम सही समय पर पूरा करके सभी को खुश कर सकते हैं. Let's see here. Do you always finish your work on time? क्या आप हमेशा अपना काम समय पर पूरा करते हो? There are some children who finish their work on time and there are some children who do not complete their work on time. They waste their time in playing. बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो समय पर अपना काम पूरा कर लेते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो समय पर अपना काम नहीं करते हैं. वो अपना समय बर्बाद करते हैं खेलने में. सो वी शुड कंप्लीट अवर वर्क विद इन टाइम. हमें क्या करना है? अपना काम सही समय पर कंप्लीट करना है. अपने समय को बर्बाद नहीं करना है. हाउ डू यू फील व्हेन यू गेट अप लेट इन द मॉर्निंग एंड मिस योर स्कूल बस? आपको कैसा फील होता है जब आप सुबह सोकर देर से उठते हो और आपकी स्कूल बस मिस हो जाती है? We feel bad when we miss our school bus because we are not able to go to school on that day. हमें क्या बुरा महसूस होता है, बैड फील करते हैं क्योंकि उस दिन हम अपनी बस मिस कर देते हैं और हम स्कूल भी नहीं जा पाते हैं. Our whole day is wasted in such situation. We also get complaint from the school for being absent on that day. क्या होता है? वो उस दिन क्या होता है? हमारा पूरा दिन वेस्ट हो जाता है और हमारे स्कूल से भी कंप्लेन आती है एब्सेंट होने की. और क्या होता है? आवर टीचर्स एंड प्रिंसिपल स्कॉल्ड्स अस. हमारी जो टीचर्स प्रिंसिपल्स हैं वो भी हमें डांटती हैं. वी आर ऑल्सो नॉट एबल टू फिनिश अवर स्कूल वर्क ऑन टाइम. और हम अपना स्कूल वर्क भी समय पर नहीं कर पाते इस तरह से. सो इट इज़ अ वेरी बैड फीलिंग ऑफ गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग एंड मिसिंग अवर स्कूल बस. सो ये बहुत बुरा महसूस होता है जब हमारे साथ ऐसा कभी हो जाता है. वी शुड गेट अप ऑन टाइम एंड शुड बी पंक्चुअल इन स्कूल. हमें समय पर सही उठना चाहिए सुबह और हमें स्कूल के लिए पंक्चुअल होना चाहिए. सही समय पर स्कूल जाना चाहिए. How do you feel when your mother does not serve you food on time while you are very hungry? जब आपको बहुत भूख लगी होती है और आपकी मदर आपको सही समय पर फूड नहीं देती है, भोजन नहीं देती है, तो आपको कैसा लगता है? आप कैसा फील करते हो? We feel very sad and irritated when we don't get food on time. हम बहुत सैड फील करते हैं और इरिटेट हो जाते हैं जब हमें समय पर भोजन नहीं मिलता है. वी ऑल्सो फील वेरी रेस्टलेस एंड वीक. हम बहुत रेस्टलेस और वीक हो जाते हैं when we don't get food on time because our body needs 3 time meal in a day. So it starts demanding food on time and when we don't get it, our stomach starts paining and we feel weak because food is the source of energy for our body. क्या होता है? हमारा जो भोजन होता है वो हमारे लिए दिन भर में 3 बार ज़रूरी होता है और अगर दिन भर में 3 टाइम हमें भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो क्या होता है? हमारा पेट खराब होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है ना. इसलिए हम अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करने लगते हैं क्योंकि भोजन जो होता है वो हमारी एनर्जी का सोर्स होता है. उससे हमें एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को. इसलिए क्या होता है? जब हमारी मदर फूड नहीं देती है हमें टाइम पे तो हम बहुत बैड और इरिटेट महसूस करते हैं. लेट्स सी हियर. टाइम इज़ प्रेशियस. टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन. वी शुड नॉट वेस्ट टाइम.
We should respect time by doing things carefully within the time limit. Time is precious. टाइम क्या है? टाइम बहुत मूल्यवान है. टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन. किसी का भी इंतज़ार नहीं करता. वी शुड नॉट वेस्ट टाइम. हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट टाइम बाय डूइंग थिंग्स केयरफुली विद इन दी टाइम लिमिट. हमें टाइम लिमिट के अंदर ही बहुत सावधानी के साथ अपना काम पूरा करना चाहिए और हमें अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. अगर हम काम सही समय पर करेंगे तभी तो हम अपने समय को रिस्पेक्ट दे पाएंगे. So you will learn these 4 lines. Let's read this story. Arnav was a small boy. अर्नब एक छोटा लड़का था. Who wanted to play all the time. जो हमेशा खेल खेला करता था, खेल खेलना चाहता था हमेशा. He played with his friends in the park. वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेला करता था. He played with his pet dog in the house. कभी कभी वो क्या करता था, अपने घर में अपने पेट डॉग, अपने पालतू कुत्ते के साथ भी खेलता था. He played with his classmates in school. वो स्कूल में अपने क्लासमेट्स, अपने साथियों के साथ भी खेला करता था. In fact, he did not like to do anything other than playing. यहाँ तक कि उसको खेलने के अलावा और कोई काम पसंद नहीं था. He was so much interested in playing that he mostly forgot to do his homework. उसे खेल खेलना इतना पसंद था, वो खेल खेलने में इतना इंटरेस्टेड था कि वो ज़्यादातर अपना होमवर्क करना भूल जाता था. His mother was tired of reminding him to finish his homework. उसकी जो मदर थी वो थक गई थी उसको याद दिलाते दिलाते कि उसको अपना होमवर्क फिनिश करना है. बट अर्नब वुड नॉट लिसन टू हर. जो अर्नब था वो अपनी मदर की बात कभी नहीं सुनता था. इन स्कूल अर्नब जस्ट वेटेड फॉर द क्लास टू फिनिश. अब स्कूल में वो हमेशा क्लास ख़त्म होने का इंतज़ार करता था. सो ही कुड गो आउट एंड प्ले, जिससे कि वो बाहर जा सके और खेल सके. हिज टीचर स्कॉल्डेड हिम every day for not completing homework and not paying attention during the class. उसकी जो टीचर थी वो रोज़ उसको डांटा करती थी क्योंकि वो अपना होमवर्क रोज़ कंप्लीट करके नहीं लाता था और क्लास में टीचर की बात पे ध्यान भी नहीं देता था. बट अर्नब डिड नॉट लिसन टू हर. अर्नब कभी उनकी टीचर की बात को नहीं सुना करता था. वन मॉर्निंग एज अर्नब गॉट रेडी टू गो टू स्कूल. एक सुबह क्या हुआ, अर्नब सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ. ही रिमेंबर्ड दैट नीदर ही had completed his homework nor had he prepared for the tests in school. क्या हुआ, अब वो स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ. अब उसे अचानक याद आया ना ही उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है और ना ही उसने टेस्ट के लिए अपनी प्रिपरेशन की है. He requested his mother to let him stay at home. अब उसने अपनी मदर से, अपनी माँ से रिक्वेस्ट करी कि वो आज उसे घर पर रहने दे. So he could study for the exams next week. जिससे कि नेक्स्ट वीक जो उसका एग्ज़ाम था वो उसकी तैयारी कर सके घर पे रहकर. His mother agreed reluctantly. उसकी मदर आसानी से चाहती नहीं थी लेकिन फिर भी वो एग्री हो गई उसकी बात के लिए. उनकी खुद की इच्छा नहीं थी कि वो घर पे रुके, वो चाहती थी कि स्कूल जाए, लेकिन फिर भी वो एग्री हो गई. अर्नब ओपन हिज बुक्स बट ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट. अर्नब ने अपनी किताब खोली लेकिन वो अपना ध्यान अपनी काम पे केंद्रित नहीं कर पा रहा था, अपनी पढ़ाई पे. ही वेंट टू ए नियरबाई पार्क. अब वो क्या पास वाले एक पार्क में गया. एंड सैट देयर. वहाँ बैठ गया. ही लुक्ड अराउंड फॉर समवन टू प्ले विथ. अब उसने आसपास देखा कि उसके साथ कोई खेलने के लिए हो. विथ बट ऑल द चिल्ड्रन हैड गॉन टू स्कूल. क्या था, वहाँ पे सब चिल्ड्रंस जो थे, जितने भी बच्चे थे वो सब स्कूल चले गए थे. वहाँ कोई भी उसके साथ खेलने के लिए नहीं था. आई होप आई कैन फाइंड समवन टू प्ले विथ. अर्नब सेड टू हिमसेल्फ. अर्नब ने अपने आप से कहा, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ कोई ना कोई मुझे खेलने के लिए मिल जाए. कोई तो होगा जो उसके साथ खेलने वाला होगा.
इस पार्क में। Far away he found a gardener working in the bushes. उसने वहाँ पे एक माली देखा, गार्डनर देखा जो झाड़ियों में काम कर रहा था। अर्नब went to him and said, "Good morning, gardener uncle." अर्नब उनके पास गया, गार्डनर के पास गया और बोला, गार्डनर अंकल गुड मॉर्निंग, विल यू प्ले विथ मी? क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? नॉट नाउ, आई एम बिजी सोइंग सीड्स। अभी नहीं, मैं बीज बोने में बिजी हूँ। सेड द गार्डनर, गार्डनर ने ऐसा बोला, माली ने उससे ऐसा बोला। बट यू कैन डू दैट लेटर, गार्डनर अंकल। गार्डनर अंकल से उसने क्या बोला? अर्नब ने कहा कि आप तो ये बाद में भी कर सकते हैं काम। लेट्स प्ले फॉर सम टाइम, चलिए कुछ देर के लिए खेलते हैं। अर्नब प्लीडेड टू दी गार्डनर, अर्नब ने माली से विनती करके बोला। आई कान डू दैट सन, बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता। द रेनी सीजन इज अप्रोचिंग एंड आई हैव टू सो सी दीज सीड्स। रेनी सीजन, बरसात का मौसम आने वाला है और मुझे ये बीज बोने हैं। बिफोर दैट सो द न्यू प्लांट्स कैन ग्रो एंड फ्लावर्स ब्लूम इन द टाइम, जिससे कि नए पौधे उग सकें और उसमें फूल समय से आ सकें। इफ़ आई डोंट डू दैट द पार्क विल लुक डल एंड ड्रैप विदाउट फ्लावर्स। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो बिना फूलों के और बिना प्लांट्स के क्या पार्क कैसा लगेगा? बहुत ही डल और नीरस लगेगा। एंड आई मे बी आउट ऑफ जॉब फॉर इग्नोरिंग माई वर्क, सेड द गार्डनर। विद दिस वर्ड द गार्डनर मूव्ड टू द अदर पार्ट ऑफ द पार्क। ऐसा कह के जो गार्डनर था वो पार्क के दूसरे हिस्से में चला गया। अर्नब डिसाइडेड टू फाइंड समवन एल्स टू प्ले विथ। अब उसने डिसाइड किया अर्नब ने कि अब वो किसी और को ढूंढने का उसके साथ गेम खेलने के लिए। ही सॉ सम बिग ब्लैक आंट्स हरिंग अबाउट। उसने वहाँ कुछ बड़ी काली चींटियाँ देखी जो बहुत जल्दी में थी। ही आस्क्ड देम, उसने उनसे पूछा, हेलो आंट्स, वुड यू लाइक टू प्ले विथ मी? क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? हाउ एंड व्हेन वी आर कलेक्टिंग फूड फॉर द रेनी सीजन। कब और कैसे हम रेनी सीजन, बरसात के मौसम के लिए भोजन कलेक्ट कर रहे हैं, फूड कलेक्ट कर रहे हैं। सो वी हैव नो टाइम टू प्ले, इसलिए हमारे पास खेलने के लिए कोई समय नहीं है। रिप्लाइड द लीडर ऑफ द आंट। आंट की चींटी की जो लीडर थी उन्होंने रिप्लाई दिया, उसको ऐसा बोला कि हमारे पास कोई टाइम नहीं है खेलने के लिए। बट द रेनी मंथ्स आर लॉन्ग वे ऑफ। अब क्या होता, बरसात का मौसम आने ही वाला है। यू कैन कलेक्ट योर फूड लेटर। अभी अर्नब ने उससे बोला बरसात का मौसम अभी आने में काफ़ी टाइम है। यू कैन कलेक्ट योर फूड लेटर, तुम अपना जो भोजन है वो बाद में कलेक्ट कर लेना। अर्नब रिक्वेस्टेड दैम एज ही फॉलो द ट्रेल ऑफ आंट्स। अर्नब ने उससे बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत विनती करी कि वो उसके साथ खेले। और वो क्या हुआ, जो लीडर थी उसने मना कर दिया। नो, इफ वी प्ले नाउ वी विल नॉट बी एबल टू कलेक्ट इनफ फूड फॉर द रेनी सीजन। चींटियों ने उससे क्या कहा, नहीं, अगर हम अभी खेलेंगे तो हम रेनी सीजन, बरसात के मौसम के लिए अपना फूड कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सो यू कम बैक लेटर, तुम बाद में आना। व्हेन द रेन स्टार्ट्स, जब बरसात शुरू हो जाएगी। देन वी विल प्ले विथ यू, तब हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। सेइंग सो द आंट लीडर रश्ड ऑफ विद द अदर आंट्स। वहाँ से जल्दी से ऐसा कह के आंट्स की जो लीडर थी वो वहाँ से ऐसा कह के चली गई। देन अर्नब टर्न टू दी स्क्वेरल। अब क्या है, अर्नब स्क्वेरल के पास, मतलब एक गिलहरी के पास जाता है। हु वॉज कैरिंग अ नट टू द अदर ट्री, जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नट्स ले जा रही थी। हे स्क्वेरल, कम एंड प्ले विथ मी, आस्क्ड अर्नब ने क्या बोला, स्क्वेरल आओ मेरे साथ खेलो। नो नो, आई हैव टू कलेक्ट नट्स बिफोर द रेन स्टार्ट्स, अदरवाइज आई विल हैव टू स्टार्व। नहीं, मुझे नट्स कलेक्ट करने हैं बारिश शुरू होने से पहले, नहीं तो
हमें भूखा रहना पड़ेगा अगर मैंने ऐसा नहीं किया। said the squirrel and scurried away, और वो वहाँ से जल्दी से भाग गई। Suddenly Arnav eyes fell on bees. अचानक उसकी नज़र मक्खियों पर पड़ी, मधुमक्खियों पर पड़ी, who were hovering on the flowers, जो फूलों के ऊपर मंडरा रही थी। Bees, come and play with me please. I have no one to play with. अर्नब said. अर्नब ने क्या बोला? Bees, come, आओ मेरे साथ खेलो, मेरे पास खेलने के लिए कोई भी नहीं है। Sorry अर्नब, we are busy with collecting nectar to make honey, said the bees. Bees ने क्या कहा? अर्नब हमें माफ़ कर दो, हम बहुत बिजी हैं, हम शहद बनाने के लिए फूलों का रस कलेक्ट कर रहे हैं। इफ़ वी डोंट कलेक्ट नेक्टर नाउ, हाउ विल वी फिल आवर हाइव्स बिफोर द रेन कम्स। अगर हमने फूलों का रस अभी कलेक्ट नहीं किया तो हम अपने छत्ते कैसे भर पाएंगे समय रहते, और बरसात आ जाएगी। Saying so, the bees got back to work, leaving Arnab stand there. अर्नब को ऐसा वहाँ पे छोड़ के जो जितनी भी मक्खियाँ थी अपना काम करने के लिए चली गई। Wondering whom to play with, अब वो वहाँ पे ढूंढ रहा था कि कोई उसके साथ खेले। Disappointed, अर्नब said to himself, अब वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया, निराश हो गया। उसने अपने आप से कहा, Nobody knows how to play and have fun. कोई नहीं चाहता कि वो किसके साथ खेले, कैसे खेले, कोई इंजॉय नहीं करना चाहता। Then he played on his own for some time. फिर वो अपने खुद के साथ खेलना उसने स्टार्ट कर लिया। until he was hungry, जब तक उसे भूख नहीं लगना शुरू हो गई वो खुद के साथ वहाँ बैठ के खेलता रहा। when he returned home, जब वो घर वापस आया, he told his mother about the gardener, ants, squirrel and the bees. जब वो घर आया तो उसने अपनी मदर को माली के बारे में बताया, जिससे पार्क में उससे बात हुई थी। ants, squirrel and the bees, इन सब के बारे में उसने अपनी मदर को बताया। His mother told him to study and prepare for the exams next week. उसकी मदर ने उसको नेक्स्ट वीक जो एग्ज़ाम था उसकी प्रिपरेशन करने के लिए कहा। However, Arnab continued to waste time and did not study. लेकिन अर्नब ने अपना समय बर्बाद करता रहा और स्टडी नहीं करी। When he got his results, जब उसका रिजल्ट आया, he got the lowest marks in the class. उसने अपनी क्लास में सबसे कम मार्क्स मिले थे उसको। He came home crying. I had no time to study. What could I do? वो जब रोता हुआ घर आया और बोला, मेरे पास स्टडी करने के लिए टाइम नहीं था, मैं क्या करता। अर्नब्स मदर टुक हिम टू द पार्क. अर्नब की मदर उसको पार्क ले गई. द डार्क क्लाउड्स एंड द कूल ब्रीज ब्लू इन द पार्क. वहाँ पे घने बादल छाए हुए थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी. There Arnav saw the gardener, ants, squirrel and the bees. वहाँ उसने अर्नब ने क्या देखा, गार्डनर देखा, ants देखा, squirrel, bees, इन सबको देखा. They were all enjoying after having completed their work on time. वहाँ पे वो सब लोग enjoy कर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना काम समय से पूरा कर लिया था. अर्नब said to his mother sadly. अब अर्नब ने अपनी माँ से, अपनी मदर से बहुत दुखी होते हुए बोला, I wish I had also studied. काश मैं भी स्टडी कर लेता. when I had to, जब मुझे स्टडी करना था काश तभी मैं स्टडी कर लेता. I would have been happy today like them. तो मैं भी आज उनकी तरह खुश होता. and could play with them, और उनके साथ खेल सकता. अर्नब्स मदर हग्ड हिम. अर्नब की माँ ने उसे गले से लगा लिया. एंड सैड, और बोली, यू कैन डू दैट. तुम अभी भी ऐसा कर सकते हो. इवन नाउ स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे रेगुलरली. आज से ही अब तुम स्टडी करना शुरू कर दो, रेगुलरली स्टडी करो. मेक श्योर यू गो टू प्ले आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल योर वर्क. और ध्यान रखो कि जब तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम खेलने नहीं जाओगे. तुम खेलने तभी जाओगे जब तुम्हारा काम कंप्लीट
हो जाएगा जब तुम्हारा होमवर्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अर्नब नोडेड। अर्नब ने अपना सर हिलाया और क्या बोला, यस मम्मा आई हैव लर्न माई लेसन। हाँ मम्मी, मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है, मैंने अपनी सीख सीख ली है। So children, what we learned from this story, we learned that we should not waste our precious time. हमें अपना मूल्य समय जो है वो वेस्ट नहीं करना है। We should understand the value of time. हमें समय के महत्व को समझना है। If we will be lazy, we will not be able to finish our work. अगर हम आलसी होंगे तो हम अपना काम कभी समय पर पूरा नहीं कर पाएंगे। So we should make the use of time in the best possible way. हमें अपने समय का सही इस्तेमाल करना है। As you may have heard a very famous proverb that time and tide wait for none. जैसे कि तुम लोगों ने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी कि समय और लहरें कभी किसी का इंतज़ार नहीं करती। The success or failure of our lives depends on the work done on time. हमारे जीवन की जो सफलता और असफलता होती है वो हमारे समय पर ही निर्भर करती है। So time is very precious for us.